वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज एक और पार्ट है मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे शेप्स के हिसाब से ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट कैटेगरी में ज़रूर भी एक आ रहा है। तो इसका हमने एक इंट्रोडक्शन रेडी किया है कि इन शेप्स का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, ताकि जो भी इनमें से क्वेश्चंस आ सके हम इजीली सॉल्व कर सकें। फाइन, स्टार्ट करते हैं शेप सर्कल से। ठीक है, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फ्लैट शेप है। क्या शेप है? एक फ्लैट शेप है हमारे पास। ठीक है, जिसका अगर हम टोटल देखें, टोटल डिग्री देखें, तो ये टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री। मीन्स कि यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा कंप्लीट होके 360 डिग्री तक गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए हमारे पास कि द टोटल डिग्रीज ऑफ सर्कल इज द 360 डिग्री, फाइन। उसके बाद अगर हम, ये सेंट्रल पॉइंट है सर्कल की, सेंट्रल पॉइंट बाउंड्री किसी भी तरफ क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेडियस। ठीक है, क्या कहलाता है? रेडियस। सेंट्रल पॉइंट बाउंड्री। अगर हम दोनों तरफ ये लाइन खींच लें तो दिस लाइन इज कॉल्ड डायामीटर। तो डायामीटर क्या हुआ? डायामीटर। ठीक है, अगर डायामीटर हमारा क्या हो गया? डायामीटर हमारा डबल हो गया रेडियस के, डबल हो गया रेडियस के। एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। ठीक है, अगर उसी तरीके से हमसे अगर रेडियस पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या है, तो रेडियस क्या है? पूरी डायामीटर जो लाइन है उसका हाफ है। देखें, इसका हाफ हो रहा है यहाँ पर। तो हम जितना भी डायामीटर है उसको हम हाफ कर सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से अगर हमसे डायामीटर पूछा जाए या रेडियस पूछा जाए तो हम उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, डायामीटर एक सर्कल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल, जिसको हम हाफ सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल जो कि 180 डिग्री का होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि सेमी सर्कल कितना होता है, तो हम बताएंगे 180 डिग्री। फाइन, ये बातें हमारी हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर्कल की जो ये पूरी बाउंड्री है, ये जो पूरी बाउंड्री सर्कल का शेप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंसेस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, अगर कोई लाइन वाला शेप हो तो बाउंड्री हम इसको कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन सर्कल की अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये हमारा सर्कमफ्रेंसेस है। फाइन, क्या है हमारा? सर्कमफ्रेंसेस। उसको हम मालूम करते हैं जिस भी तरीके से, वो एक फार्मूला होता है, वो एक अलग डिस्कशन है, किसी दिन हम उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आज हम बात करते हैं सिमेट्रिकल लाइन की। सिमेट्रिकल लाइन क्या होते हैं? सिमेट्रिकल लाइन होती है जो एक शेप को बीचों बीच से कट करे और दोनों साइड्स हमारी आइडेंटिकल हों, एक जैसी हों। फॉर सपोज ये हमारे पास एक सर्कल का शेप है। ठीक है, सर्कल का शेप हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको फोल्ड करूं, ठीक है, अगर मैं उसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, तो ये जो लाइन बनी है ये सिमेट्रिकल लाइन है, जिसने दोनों सर्कल को आइडेंटिकल, मीन्स कि ये भी एक जैसा है, ये पार्ट भी एक जैसा है, तो ये आइडेंटिकल जो लाइन बनी है ना, ये लाइन सिमेट्रिकल लाइन है और दोनों ये शेप्स जो है आइडेंटिकल शेप्स हैं। तो किसी भी सर्कल की सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती हैं? एक ही होती है, क्योंकि अगर इस तरीके से फोल्ड करें या इस तरीके से फोल्ड करें, वो होगा तो हाफ सर्किल ही ना। भले मैं इस तरीके से फोल्ड करूं तो ये नहीं होगा कि एक ये लाइन बनी है, एक ये लाइन बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिमेट्रिकल लाइन बनेगी एक सर्किल की, उसको किसी भी तरीके से अगर आप फोल्ड करें तो सिमेट्रिकल लाइन सर्किल की कितनी होती है? 1। ठीक है, 1 हो गई। ये हो गया सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल भी एक, मैं इसको कट कर लेती हूँ। ठीक है, ट्राइंगल भी हमारा एक फ्लैट शेप है। ठीक है, फ्लैट शेप है। उसके बाद इसका टोटल डिग्रीज कितनी होती हैं? 180 डिग्री टोटल होती है। ठीक है, टोटल तीनों अगर एंगल्स का हम प्लस करें, एडिशन करें, तो दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा
इसकी टाइप्स कितनी होती हैं ट्राइंगल की? 3 टाइप्स होती हैं बाय साइड्स, ठीक है। अगर हम साइड्स की बात करें तो उसकी 3 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स उसकी 3 हैं, और 3 जो है टाइप्स उसकी बाय एंगल हैं, बाय एंगल। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6 हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये ट्राइंगल के शेप्स होते क्या हैं। अलग पेज ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। एक फर्स्ट हमारे ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्केलन, ठीक है। आइसोस्केलन, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। आइसो मीन्स एक जैसा, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स एक जितनी हो और तीसरी साइड्स डिफरेंट हो सकती है। मीन्स कि ये 2 लाइंस एक जितनी है, एक जैसी हैं, एक जितनी साइज़ की हैं, और ये लाइन डिफरेंट है। तो ये जो मैं 2 दे रही हूँ, इट मीन्स के डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, कि ये डिफरेंट है हमारा। और ये एक लाइन दोनों को दिए, मीन्स कि ये दोनों लाइंस एक जैसी हैं। तो इफ़ 2 lines are identical या 2 lines are equal and other is unequal, the triangle is called isosceles. नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल या सैलिसन ट्राइंगल भी इसको कहते हैं। दैट इज जिसमें कोई ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। सबकी साइज डिफरेंट है, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जो कि वर्ड से ही क्लियर है कि इक्विलेटरल मीन्स इक्वल। इक्वल क्या? साइड्स के ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी, ये भी, ये भी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी इनकेस। तो ये क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 3 साइड्स ही हमारी बाय साइड्स, ठीक है। 3 हमारी ट्राइंगल्स की हैं बाय साइड्स। अदर जो है हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, वो है बाय एंगल। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। सबसे पहली कौन सी है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसको आप कंप्लीट नेम दे दीजिएगा। राइट एंगल से ही क्लियर है कि वो एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो। और ये स्क्वायर जो है ना, इसको शो कर रहा है कि दिस इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल कितनी होती है? 90 डिग्री। और टोटल ट्राइंगल कितना होता है हमारा? 180 डिग्री का। तो 90 इसमें से अगर एक हो गई तो बकाया बचे ही 90। तो बकाया जो 2 ट्राइंगल्स होंगी उनकी साइज़ 90 से कम ही होगी। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल्स कितनी होती हैं? तो वो एक ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होती है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। तो ये भी एक्यूट हो गई, ये भी एक्यूट हो गई, ये भी एक्यूट हो गई। एक्यूट एंगल कौन सी होती है? जो कि लेस देन 90 हो। फॉर सपोज अगर ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये तीनों एक्यूट एंगल हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इस सूरत में हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऑब्ट्यूज कैसे होती है एंगल? इस तरीके से, मोर देन 90 जो होती है वो हमारी ऑब्ट्यूज होती है। ऑब्ट्यूज फॉर सपोज हम इसको ले लेते हैं कि ये 110 है, तो 110 इज़ मोर देन 90 डिग्री, इट मीन्स दिस इज़ द ऑब्ट्यूज, ओके। और जो बकाया 2 एंगल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी? एक्यूटी होंगी। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितनी होती हैं, तो वो एक ही पॉसिबल है, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। 180 में से 110 यहाँ पर आ गया, तो बकाया 2 एंगल्स तो कम ही बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का। अब आते हैं सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती हैं एक ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे कि मेरे पास ये एक शेप है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड्स मैंने 8 सेंटीमीटर के हिसाब से कट किए हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल
जो हमें सिमेट्रिकल लाइन देता है वो 3 देता है, ठीक है, 3 सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है, 3 सिमेट्रिकल लाइंस। लेकिन कौन से सिमेट्रिकल लाइंस होंगे इसमें? सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल की। अगर इक्विलेटरल के अलावा कोई शेप है ट्रायंगल का तो उसकी एक भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगी, 0 सिमेट्रिकल लाइन होंगी, ठीक है, इक्विलेटरल। कैसे? इसको यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इस तरीके से फोल्ड करती हूँ तो देखें दोनों साइड्स मेरी आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स के एक सिमेट्रिकल लाइन ये हो गई। अब अगर मैं इसको ऐसे ना करके इस तरीके से फोल्ड करती हूँ इस तरफ, तो ये भी हमारी सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ना फोल्ड करके इसको इस तरफ से फोल्ड करती हूँ तो ये भी सिमेट्रिकल हो गई। मीन्स के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं 3 तरीक़ों से आइडेंटिकल बना सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइंस शो हो रही हैं, एक ये स्ट्रेट, ठीक है, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। इस तरीके से इसकी 3 सिमेट्रिकल लाइंस पॉसिबल हैं। फाइन, आते हैं स्क्वायर की तरफ, ठीक है। स्क्वायर भी हमारा एक फ्लैट शेप है, फ्लैट शेप है, ठीक है। उसका टोटल कितना होता है? टोटल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज़ द टोटल, और जिसमें से हर एक जो एंगल होती है वो होती है 90 डिग्री की, ठीक है, वो होती है 90 डिग्री की। तो 90 90 90 90 प्लस हो गए तो 360 डिग्री हो गया। फाइन। उसके अलावा जो एक स्क्वायर शेप है वो हमें जो है ऑल साइड्स इक्वल से ही मिलता है, जिसमें ये ज़रूरी है कि ऑल साइड्स इक्वल हो इन साइज। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इसमें से कोई भी 5.1 भी नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ वो स्क्वायर नहीं होगा। फाइन। दूसरी बात, अगर एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स क्या बनेंगे? डायगोनल्स, ये क्वेश्चन आया था इंटरमीडिएट टेस्ट में डायगोनल्स का, कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि डायगोनल क्या है। डाई मीन्स 2, गोनल मीन्स कॉर्नर। ऐसी लाइन जो एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की तरफ एक शेप को कट करे। एक कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर, ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, दिस इज़ द डायगोनल लाइन, ठीक है, डायगोनल। दूसरी यहाँ इसका अपोजिट यहाँ पर है, तो अगर मैं दूसरी लाइन खींचूँ तो मैं यहाँ से खींच सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डायगोनल। इसके अलावा आप देखें कहीं पर भी कॉर्नर से नहीं मिल सकता, तो इट मीन्स कि इसके पॉसिबल डायगोनल्स कितने हुए? 2। इसी तरीके से अगर मैं सिमेट्रिकल लाइंस देखूँ, सिमेट्रिकल लाइंस, तो सिमेट्रिकल लाइंस डायगोनल्स की कितनी होगी? कितनी होंगी? एक तो इस तरीके से भी कट हो सकता है, इस तरीके से भी कट हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो 4 सिमेट्रिकल लाइन है, जिसकी मैं इसका एग्जांपल यहाँ पर देने जा रही हूँ। अगर एक ये स्क्वायर है जिसको मैंने ऑल साइड फॉर सपोज 8 सेंटीमीटर से कट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँ यहाँ, तो दैट इज़ सिमेट्रिकल लाइन, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारी आइडेंटिकल है, एक जैसी है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँ या फोल्ड करूँ तो ये भी हमारे दोनों साइड्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। और अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल टाइप इसको कट करूँ इस तरीके से, तो ये भी मेरी आइडेंटिकल हो जाएंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम इज़ द केस विद इस साइड में, ठीक है। तो एक स्क्वायर को, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रही मैं, एक स्क्वायर की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर को सिमेट्रिकल टाइप से कट करूँ तो 4 तरीक़ों से कर सकती हूँ, ठीक है, जिसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, एक जैसी होंगी, रिफ्लेक्शन की तरह होंगी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती हैं एक स्क्वायर की? 4। आते हैं लास्ट शेप की तरफ, दैट इज़ रेक्टेंगल। दिस इज़ ऑल्सो अ फ्लैट शेप, ठीक है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ईच एंगल हमारी इसकी भी 90 डिग्री की होती है। ये जो इस शेप से कॉर्नर ड्रॉ कर रही हूँ, ये इसी को शो कर रहा है कि दिस इज़ द 90 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गई तो टोटल 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारा 360 हो गया।
इसमें से ट्रायंगल्स कितने कट हो सकते हैं? ट्रायंगल्स हमारे 2 कट हो सकते हैं। अगर मैं एक्स को इस तरीके से करूँ तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। सेम इज़ द केस विथ स्क्वायर, उसमें भी ट्रायंगल अगर कट करें एक स्क्वायर के तो 2 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं कट करने की सूरत में, ठीक है। बन तो और भी सकते हैं, अगर इस तरीके से कट करें, ऐसे कट करें, फाइन। अच्छा, डायगोनल्स की बात करते हैं कि एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स कितने होते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं? एक कॉर्नर से ये दूसरा कॉर्नर ऑपोजिट कॉर्नर, इस कॉर्नर से ये ऑपोजिट कॉर्नर, तो 2 ही इसके डायगोनल्स बने, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल लाइंस देखें तो इसकी सिमेट्रिकल लाइंस कितनी बनती हैं? सिमेट्रिकल लाइंस मैंने बताई थी आइडेंटिकल शेप, तो एक रेक्टेंगल की सिमेट्रिकल लाइंस बनती हैं 2। कैसे? यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक शेप है रेक्टेंगल का। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ तो ये दोनों शेप हमारे पास आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। एक लाइन ये हो गई। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, तो ये भी हमारी आइडेंटिकल ही हो जाएंगी, फाइन, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। लेकिन अगर मैं इसको कॉर्नर टू कॉर्नर करती हूँ इस तरीके से, तो अब देखें यहाँ पर सेम नहीं है, सेम नहीं है। इट मीन्स कि कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा जो सिमेट्रिकल लाइन है रेक्टेंगल का वो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि एक रेक्टेंगल की सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती हैं? 2। एक ट्रायंगल की सिमेट्रिकल लाइन कितनी होती है? एक ट्रायंगल की अगर वो इक्विलेटरल हो तो 3, स्क्वायर की 4, और सर्कल की एक ही जो उसको हाफ में कट करती है। थैंक यू सो मच। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा फ्लेट शेप्स का ज्योमेट्री का। नेक्स्ट भी पार्ट आते रहेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।